हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। माय नेम इज़ लालचंद। हर धर्म में अवतारों और पैगंबरों के बारे में बात की गई है और समय समय पे ये पैगंबर ये अवतार आते भी रहे हैं। आज हम एक ऐसे अवतार की बात करेंगे जिसको विष्णु का आखिरी अवतार कहा गया है। वो है कल्कि। आखिर कौन है कल्कि और क्यों इनके बारे में इतनी बातें हो रही है? चलिए जानते हैं इनके बारे में वो सच जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कल्कि के बारे में कौन से शास्त्रों में इनके बारे में लिखा गया है। इनका वर्णन एक तो कल्कि पुराण में है, भविष्यमालिका में भी है और महाभारत ग्रंथ में इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस्लाम में एक पैगंबर इमाम मेहंदी के बारे में बताया गया है। उनको भी दुनिया का आखिरी पैगंबर या अवतार उनको कहा गया है। ठीक ऐसे ही ईसाइयों में जीसस के सेकंड कमिंग या दोबारा उनके आने के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। और बुद्धिस्ट धर्म में भी मैत्रेय बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में बताया गया है। सभी धर्मों का मानना है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तो कोई पैगंबर कोई अवतार जरूर आता है और वो सारी उन समस्याओं को ख़त्म करके एक नए युग का वो आगाज़ करते हैं। किसी महापुरुष या अवतार के आने की भविष्यवाणी तो शायद की जा सकती है, लेकिन कल्कि के बारे में, उनके माता-पिता के बारे में, उनकी पत्नी, उनके गाँव, उनके कुल और जाति के बारे में इतना डिटेल से बताया बताया गया है, तो ये कैसे कोई हज़ारों साल पहले ये बातें लिख सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? इसमें तो कोई कोई लोचा लगता है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि सभी धर्मों के जो शास्त्र हैं, उनमें झूठ जानबूझकर डाला गया है और शास्त्रों को सही से समझा भी नहीं गया है। धर्म और शास्त्रों को हमेशा सिर्फ एक धंधा बनाया गया है। उनके नाम की सिर्फ दुकानें बनाई गई है। इन सभी अवतारों पैगंबरों को एक सेवियर एक मसीहा के रूप में पेश किया गया है और ये दावा किया गया है कि ये सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शक इस बात पे होता है कि कहीं ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात तो नहीं हो रही, वो वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात तो नहीं हो रही जिसमें कि सिर्फ एक धर्म होगा, एक जाति होगी, एक भाषा होगी, एक सिस्टम होगा, एक करेंसी होगी, एक सेना होगी। अगर ये होगा तो बहुत इंसानियत के लिए ये बहुत खतरनाक होगा। जैसे हम देखते हैं सुनते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड ऑर्डर जिसको प्रमोट किया जा रहा है, एक यूनिटरी सिस्टम, एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं, उसको करने की कोशिशें हो रही है। चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, और वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी बात हो रही है, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। हम कल्कि या इमाम या कोई भी जो पैगंबर जिसकी बात शास्त्रों में की गई है उसकी सही से व्याख्या करेंगे तो कल्कि या इमाम कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा के अवतरित होने की बात हो रही है। यानी एक ऊर्जा अवतार ले रही है, ना कि एक व्यक्ति। और ये ऊर्जा जो कि 2012 से ही शुरू हो गई थी, तो ये अवतार कोई एक व्यक्ति का ना होके बल्कि एक शक्ति का होगा जिसमें एक नई आध्यात्मिक जागृति आएगी। कल्कि या इमाम की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, वो हर एक के अंदर उसमें अवतरित वो होगी। यहाँ धरती पे सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति कल्कि या किसी और से ये ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि हम सबको कल्कि में अवतार लेना होगा। उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा को हमें अपने अंदर लेना है। कल्कि के बारे में ये कुछ बातें, ये कुछ स्टडी जो मैंने पिछले 5 सालों में की है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। किसी और नए टॉपिक के साथ, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।